राष्ट्रीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रेस वार्ता और संगोष्ठी राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश कुमार भारती की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मुख्य अतिथि विशेष सचिव राजेंद्र कुमार सहित शिक्षाविद, अधिकारी और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोर्चा वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एकजुट कर उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए संवैधानिक तरीके से काम करेगा। वक्ताओं ने जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करने, आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान देने और कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण पर जोर दिया। कार्यक्रम में नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई और नियुक्ति पत्र दिए गए। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा, उसके बैनर तले आज वीडियो कॉन्फ्रेंस और जो हमारे मंचासीन पदाधिकारी हैं उनका सम्मान किया गया है। और मैंने इस संगठन को इसलिए खड़ा किया है कि हमारा जो समाज है दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, वो समाज जाति विशेषकर संगठनों से जुड़ करके तितर बितर हुआ, अलग अलग हुआ। इसलिए इस संगठन को खड़ा किया गया है, तैयार किया गया है कि पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग एक मंच पे आवे। सो जो है आज हमारे साथियों ने ये दिखा दिया कि हम सभी लोग पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक एक मंच पर हैं और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हम समाज को मजबूती देने का काम करेंगे। उनकी जरूरतों के लिए आंदोलन हो, चाहे कोई भी लड़ाई हो, उसको लड़ने का काम करेंगे। सर, बात करने के चुनाव से पहले कई संगठन आते हैं जो पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। देखिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, मेरा किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी पार्टी के विशेष में कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, ना ही मैं सरकार के विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरा सामाजिक संगठन है और ये सामाजिक संगठन जो है अराजनीतिक है, इसलिए इसमें मैं राजनीति की कोई बात करना नहीं चाहता। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत संगठन है, राजनीति है आपका, लेकिन जब समाज की बात आती है तो फिर गायब हो जाते हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरह आप जो दबे पिछले लोग उनको जोड़ेंगे, किस तरह संगठन को मजबूत करेंगे? देखिए, जहाँ तक बात आपने पूछी है कि ये सवाल आपका है कि हम लोग जो संगठन आते हैं और बिखर जाते हैं, चले जाते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं, ऐसा आपका सवाल है, तो इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं और संगठन का जो है चुनाव का जब काम खत्म हो जाता है तो उनका भी काम खत्म हो जाता है। बिकाऊ टाइप के संगठन भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा संगठन मजबूती के साथ खड़ा रहेगा और किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, हम लोग किसी से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे और ना ही संगठन को बिखरने देंगे। अभी तक समाज के कितने लोगों को आपने जोड़ा है संगठन? हमारा जो है संगठन इस समय देश के 18 राज्यों में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश सहित, और लगातार हम इसी पे काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जो है वो 60% कंप्लीट हो चुका है, अभी 15% बाकी है, उसको भी हम बहुत जल्द उसको पूरा कर लेंगे। आज की बैठक के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देंगे? देखिए, आज की जो बैठक है उसके माध्यम से मेरा एक ही कहना होगा, सभी के जितने भी हमारे साथी आए हैं, जो हमारा समाज है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हम इकट्ठे रहेंगे, जब हम एक होकर रहेंगे और एक मुट्ठी की तरह हम बंधे रहेंगे, तो हम आगे की अपनी समस्याओं का समाधान करा पाएंगे। लोगों को और पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार महोदयों को मैं कोटि धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। आप जैसे लोगों के वजह से ही हमारी छोटे छोटे लोगों की बड़ी बड़ी बातें पहुँच जाती है। इसके लिए मैं पहले सभी को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। ये मुझे 2 दिन पहले बताया कि ये संगठन बन रहा है और आप लोग तो अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं आलोक सिंह जी के साथ किया हूँ, शिशिर जी के साथ किया हूँ, विशेष सचिव रहा हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो संगठन बनाया गया ये NGOs का संगठन, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि दलित, पिछड़ा, किसी भी जात का जो वंचित समाज के लोग हों, इसमें हमारा जो रोल रहेगा, जो मेरा व्यक्तिगत रोल रहेगा, जो
सरकार की योजनाएं होती हैं सारी, चाहे अल्पसंख्यक की विभाग का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे पिछड़ी जमात का हो, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का हो, उसको कंप्लायंस कराना। क्योंकि गवर्नमेंट का अगर जो योजनाएं होती हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करा दे तो कम से कम 75-80% काम अपने आप हो सकता है। दूसरी चीज़ शिक्षा के लिए ये संगठन जो गरीब बच्चे हैं, जैसे भी हम लोग एक संगठन चला रहे हैं, बहुत से बच्चे नीट में निकले हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, पंडित भी हैं, गरीब भी बच्चे, नीट जिनके पास कुछ नहीं है, मैं उनको पुस्तक दिलाता हूँ। एक लाइब्रेरी चला रहा हूँ, डिजिटल लाइब्रेरी चला रहा हूँ प्राइमरी क्षेत्र में, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। और देखिए क्या शिक्षा के साथ साथ जब हम पढ़ाई करते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग पढ़ाई करते हैं तो उनका झुकाव और भागदौड़ एक तरफ होती है सरकारी सेवा की। तो सरकारी सेवाएं इतनी नहीं है जो सबकी पूर्ति कर दी जाए, इसका और भी विकल्प हमको ढूंढना होगा। जैसे बैंकिंग क्षेत्र में, प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में और आपकी पत्रकारिता में। इस समय तो पत्रकारिता ने चाहे सूक्ष्म रूप में हो चाहे बृहत रूप में, जो सूक्ष्म रूप में जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो इस तरीके के पत्रकार हैं, उन्होंने तो हिंदुस्तान के अंदर क्रांति ला के रखी है। इसके लिए मैं आपको कोट धन्यवाद देता हूँ। और इसी के बाद मैं आप लोगों को सर एक बात सवाल है आपसे, जैसे आपने कहा कि आपका भी संगठन जो समाज के बच्चे हैं उनके लिए कार्य करता है और पढ़ाई की जो चीज़ें बिल्कुल कराता है, उसके बाद पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही है तो फीस भी देता है। लेकिन बहुत संगठन हमने देखे हैं इस तरह की बात करते हैं, अगर उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। आप एक काम करिए, अगर आपको देखना है तो ये चिकित्सा विभाग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों का एक ग्रुप है जिसमें डॉक्टर जितेंद्र हैं, हरिराम जी है। हम लोग ने गोंडा में और यहाँ पर एक लाइब्रेरी खरीदी है। उन बच्चे ऐसे बच्चे हैं कि जो PCS भी क्वालिफाई कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA, ये सारे कंपटीशंस निकाल रहे हैं। उसके बाद जो बचते बच्चे किसी न किसी तरीके से सर अपने समाज में सबसे ज़्यादा SC ST OBC में सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं, उन्हीं लोगों का संगठन सब मार्गदर्शन नहीं देखिए, प्लानिंग होती है, काउंसलिंग की जरूरत है। ग्रेजुएशन आप हो गए बेकार हो गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। हमें अपनी औद्योगिक ट्रेनिंग शिक्षा लेनी पड़ेगी। हम BA ना करके अगर ITI कर ले तो किसी भी कंपनी। मैं सर वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग के संगठन की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, समाज से अच्छे बुद्धिजीवी लोग जुड़े हैं, तो जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों को चीज़ें मिलती हैं, तो उसके लिए कोई नंबर अपना दे दीजिए और बिल्कुल बोल दीजिए, अपना नाम पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और एक डॉक्टर जितेंद्र राव इसके अध्यक्ष हैं। वहाँ पर गोंडा में एक लाइब्रेरी चलती है, वहाँ पर हम लोग मदद करते हैं सबको। अभी हम लोग ने ग्रामीण क्षेत्र को शुरू किया। अब लखनऊ, चूँकि लखनऊ संपन्न है, लखनऊ में कोई ना कोई मीडिया मिल जाता है, कोई ना कोई साधन मिल जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए। और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग ने कंबल वितरण कर, यकीन मानेंगे आज भी दलित समाज हो चाहे पिछड़ा जमात हो चाहे कोई जात का आदमी हो, आज भी जाड़े के अंदर टाट ओढ़ के सोता है बलरामपुर में। और गोंडा के अंदर घारी घाट जो नेपाल की तराई क्षेत्र है, वहाँ ये हम लोग ने कंबल बांटा तो ऐसा लगा कि जैसे हम गरीब थे। हम भी बहुत, मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ और बड़े गरीब परिवार से रहा हूँ और प्रेस क्लब में भी हमारे दोस्त रहे काफ़ी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग भी, हम लोग इसीलिए संगठन से भी किसी पद पे नहीं हूँ, मगर संगठन में ये काम कराऊंगा, सबको नौकरी का प्रयास करूंगा, पढ़ाई का प्रयास करूंगा और उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंप्लायंस है वो कराने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद है, मैं सेवानिवृत्त जिला पंचायत राज अधिकारी हूँ। संगठन जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा संगठित किया गया है, इसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जो ये संगठन गठित किया गया है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ये है कि नीचे स्तर पर या किसी भी स्तर पर ये देखा जाता है कि लोगों ने अपने अपने जातिवार गठन कर रखे हैं। जो जातिवार चाहे वो दलित का हो तो दलित के बहुत सारे संगठन हैं,
पिछड़ों के हैं तो पिछड़ों के बहुत सारे संगठन है, अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक के संगठन है। और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये सारे लोग बिखरे हुए हैं और हम अपने जो नीचे तबके का व्यक्ति है उसको हम लाभ प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो हम सब लोग जब एक प्लेटफॉर्म पर हो जाएंगे, सारे लोगों को एक जगह ले आएंगे, तो जो हमारा जो वंचित समाज रह जाता है, सबको मिलाकर जो वंचित निचले तबके का व्यक्ति है उसे हम लाभ पहुंचा पाएंगे। और लाभ कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने शिक्षा दी है कि सभी लोग शिक्षित बनो। तो हम शिक्षा का प्रसार कराएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि वो धर्म और जात और विभिन्न गुटों में ना बट करके एक प्लेटफॉर्म पे आए और शिक्षित होंगे। तो जब शिक्षित होंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो अपने आप उनके अंदर से निकल जाएंगी, जो नीचे का बिखराव है उससे दूर होंगे और आगे बढ़ सकेंगे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा को कवर किया है। मेरा नाम रिटायर्ड सूबेदार मेजर विजय चौरिया है। मैं झांसी से हूँ और संगठन में मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मेरे संगठन का मेन उद्देश्य है, जैसे कि अभी हमारे साथी ने बोला, हम 85% पे काम कर रहे हैं। जो हमारा 85% है हम उस पे काम कर रहे हैं। हमारे संगठन जो है ना, हर एक जात का एक ना एक संगठन है और उन सभी संगठनों को इकट्ठा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उमेश भारती जी ने एक माला में पिरोने का काम किया है। जैसे कि धोबी, तेली, तमोली, यादव, कुशवाहा, गाची, राजपूत, इन सभी के संगठन अलग अलग हैं। इन सभी संगठनों को इकट्ठा करके एक माला में पिरोने का काम किया है और उस माला को हर एक कास्ट में पहनाने का काम किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, मेरा नाम शाकिल है। मैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मोर्चा का अवध क्षेत्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। सर, क्या कुछ आज होता था कि चर्चा हुई, आगे क्या रणनीतियां रहेंगी आप लोग में? देखिए, ये संगठन जो है अभी अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और धीरे धीरे हम लोगों का जो संगठन है, ये दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक जो तीनों लोगों के एक विचार के साथ इकट्ठा हुआ है, एक मंच पर आया है। और हमारा पूरा प्रयास है कि प्रदेश में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ये संगठन जाए आगे और ये जितने भी हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके जो मुद्दे हैं, जो आज दबे कुचले हैं, जो समाज में उठ नहीं पा रहे हैं, जिनका हल नहीं निकल पा रहा है, परेशान हैं, शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए काम करने का है सामाजिक संगठन है हमारा। किसी संगठन किसी पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से हम लोगों का मतभेद नहीं है, चाहे वो तत्कालीन पार्टी हो, चाहे वो पिछली पार्टियां हो। यह मतलब है सिर्फ इस संगठन को अपने पैरों पर मजबूती से प्रदेश में नहीं पूरे भारत में खड़ा करना, गली गली इस संगठन तक लोगों को इस संगठन तक लाना, पहुंचाना और उनके मुद्दे का समाधान करना। संगठन में कितने लोग, कितने जिलों में गए आप लोग? देखिए, अभी तो हमारे संगठन में उत्तर प्रदेश में 17-18 जिले लगभग आ चुके हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि आने वाले 1-2 महीने में हम लोग पूरा कवर अप कर लेंगे, पूरा उत्तर प्रदेश कवर कर लेंगे ऊपर आने चाहते हो। और बहुत जल्द हम लोग का अभी एक प्रोग्राम बहुत बड़े स्तर पर होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से। और कम से कम 50 जिलों के बीच का हम लोग अब प्रोग्राम करने वाले हैं और ये कारवां अब रुकेगा नहीं, ये सिर्फ बढ़ेगा। और उम्मीद पूरी रखिए कि ये संगठन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का या एक जिले का संगठन नहीं है, ये पूरे भारत का संगठन है। अब की जितना भी प्रोग्राम होगा, आप पूरे भारत से लोग आएंगे और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।